से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। और इन तमाम बूथों की तस्वीरें लगातार न्यूज बायोस्कोप आपको दिखा रहा है कि हर बूथ पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या उस बूथ पर लोगों को सुविधा मिल रही है, किस बूथ पर लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, कहां लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कहां ईवीएम खराब हो रहा है। तमाम छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बात कर लें, हर बूथ पर जो जनता है बहुत ज्यादा जागरूक दिख रही है। हालांकि कड़ी धूप की वजह से कई बार लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, उससे पहले ही लोग भी बहुत संख्या में तो बिहार के तमाम 5 लोकसभा सीट की अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम बूथों पर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह का नजारा है। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं सारण से। एसके राजीव जी, तमाम बूथों की तस्वीरें लगातार न्यूज बायोस्कोप दिखा रहा है, ऐसे में जहां पर आप खड़े हैं उस बूथ पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से वहां पे वोटर सुबह से पहुंच रहे हैं, क्या वोटर्स को दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है, एक बार पूरी जानकारी। नहीं, देखिए अमिता, सबसे तो पहले आपको हम दिखाएंगे कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो जनता होती है। और देखिए आप कि इस वक्त सारण यानी कि छपरा लोकसभा के जहांगीरपुर सोनपुर मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखता हूँ कि एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और सुबह से लोग जो है वो वोटिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो ये मतदान केंद्र संख्या जो है वो 122 है और 122 पर आप ये नजारा जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो यहाँ पर कतार में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है अमिता, कि लोकतंत्र में अगर जनता जागरूक होती है तो फिर वो अपने एक अच्छे सरकार का चयन करती है, अपने अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करती है और उसके बाद जो है वो फिर वो जनप्रतिनिधि जीत करके यहाँ से दिल्ली पहुंचते हैं और फिर वहां से शासन जो है वो चलाया जाता है। तो देखिए ये जो एक खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, दरअसल में सारण में जो है वो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो यहाँ से चुनाव लड़ रही है और राजीव प्रताप रूढ़ी जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं वो यहाँ से चुनावी टक्कर जो है वो इसी दोनों प्रत्याशी के बीच में है। और इस सीट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो देश की राजनीति में उनकी अपनी एक छवि है और राष्ट्रीय स्तर के नेता है। और पहली बार वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को इस चुनावी मैदान में छपरा से उतारा है। छपरा के विषय में यह कहा जाता है कि छपरा सीट पर लालू प्रसाद यादव 2 बार खुद भी सांसद रहे हैं। इसके अलावे वो यहाँ से ही वो जीतने के बाद वो रेल मंत्री बने थे। तो निश्चित तौर पर यह सीट जो है वो काफी प्रतिष्ठा की सीट है लालू प्रसाद यादव के लिए कि अपनी बेटी को वो यहाँ से जिता पाते हैं या नहीं जिता पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी है जो यहाँ से लगातार तीसरी बार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वो जीतते हैं तो तीसरी बार यहाँ से वो सांसद बनेंगे। तो बीजेपी की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। तो सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव बनाम बीजेपी की लड़ाई जो है वो यहाँ पर है। और सुबह चूंकि मौसम का मिजाज जो है वो यहाँ पर थोड़ा बदला हुआ है, नहीं तो अमूमन राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में गर्मी जो है वो काफी ज्यादा है, 44 डिग्री के करीब जो है वो यहाँ पर तापमान है। लेकिन सुबह से मौसम जो है वो फिलहाल मतदाताओं पर मेहरबान है, या फिर आप यह कहें कि लोकसभा चुनाव पर मेहरबान है, क्योंकि ये पहली बार मैं लगातार घूम रहा हूँ। ये 5वां लोकसभा, ये 5वां जो है वो फेज है और पहली बार ये देखा जा रहा है कि मौसम का मिजाज जो है वो ठीक है। तो मौसम का मिजाज अगर ठीक रहेगा तो निश्चित तौर पर जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर उमड़ेंगे। और राजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर मौसम का मिजाज अच्छा रहेगा तो लोग अपने आप घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम की जो मार है वो कसक लोगों को घरों से बाहर निकलने में कई बार उनके कदमों को बांध देती है। धूप की वजह से लोग सोचते हैं थोड़ी देर बाद जाएंगे वोट करने। ऐसे में हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी वृद्ध महिला जो है वो भी वोट का इस्तेमाल करके निकल रही है वहां से। महिलाओं की संख्या इस बूथ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। देखिए काफी दिलचस्प तस्वीर है कि देखिए एक महिला यहाँ जो है वो किस तरीके से व्हील चेयर पे आई है मतदान करने के लिए। और जैसा हम लोग लगातार उस समय से संवाद कर रहे हैं आपके साथ कि देखिए मतदान चुनाव की यही खूबसूरती है कि देखिए मुझे लग रहा है कि 70-80 के करीब इस महिला की उम्र होगी, चल नहीं पा रही है और वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आई है। दूसरी तस्वीर और आपको हम दिखाते हैं कि देखिए एक महिला है, ये भी काफी बुजुर्ग है और ये देखिए किस तरह से इनकी बहू जो है वो इनको वोट करने के लिए ला रही है। और यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो चेक भी कर रहे हैं और फिर
ये लोग मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। तो देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती, इसकी चर्चा मैं लगातार आपसे उस समय से कर रहा हूँ। इधर देखिए एक महिला और है, तो सबसे जो दिलचस्प नजारा है इस, तो ये कहा जाता है कि जो आधी आबादी है, जो एम्पावरिंग वीमेन की बात जो कही जा रही है लगातार सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए कि पुरुष से ज्यादा यहाँ पर जो है वो महिलाओं की संख्या है। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि महिलाएं भी जागरूक होकर के अपने घरों से बाहर निकल रही है, मतदान केंद्रों पर आ रही है। हालांकि वो किसको चुनेंगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम इनसे ये सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ये लाइन है, जो कि देखिए एक और महिला बुजुर्ग है जो अपने पोते के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हुई है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरीके से मतदान केंद्र पर हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये छपरा का, और यह बता रहा है कि अगर वाकई में यही ट्रेंड चलता रहा तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मैंने इसके पहले भी जब आपसे मैं फोनों पर बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि देखिए मतदान जो है वो 2 से 3% कम हुआ है इस बार 2019 की तुलना में, और चुनाव आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से कम उसको बढ़ाया जाए। और इसलिए नारा भी दिया गया है कि पहले मतदान, उसके बाद फिर आप जलपान कीजिए, और ये देखने को भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कई ऐसे भी वोटर्स हैं जो पहली बार मुझे लग रहा है कि मतदान करने के लिए आए हुए हैं। हालांकि हम इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि 200 मीटर के दायरे में ही आप 200 मीटर से बाहर ही मीडिया कर्मी को जो है वो रहना होगा, नहीं तो वो वायलेशन ऑफ रूल माना जाएगा। इसलिए मैं आपकी बात नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम यहाँ का दृश्य है। ये एक विद्यालय है, यहाँ का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहांगीरपुर छपरा का, जहां पर की बड़ी संख्या में मतदाताओं की लंबी कतार जो है वो सुबह से लगी हुई है। जी अमिता। बिल्कुल राजीव, लेकिन इससे वाकई में अगर वहां पे अभी वोटर से बात ना हो पाए है हमारी, लेकिन आपने लगातार वहां पर जो ग्राउंड जीरो है वहां किया है, लोगों के साथ मुखातिब हुए हैं, लोगों के मन को टटोला। इस बार जनता किस आधार पर वोट कर रही है, कौन कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट कर रही है? क्योंकि विकास 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 ये बार बार बातें उठ रही है, लेकिन विकास में क्या कुछ चाहिए? क्योंकि हर वर्ग अलग अलग वर्ग है और हर वर्ग की एक अपनी सोच है, अपने मुद्दे हैं। देखिए अमिता, 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो विकास की बात आप कर रहे हैं, मैं मतदान केंद्र से थोड़ा बाहर जा रहा हूं और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। भाई साहब, आपने वोट गिरा लिया अपना? वोट किए आप? किस आधार पे वोट किए हैं आप? किस आधार? वोटिंग का क्या आधार रहा? आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब वोट गिरा? अरे कोई न रोजगार है न कुछ है, कौन आधार बताया जाए? कौन आधार बताया जाए? रोजी रोजगार BA MA करके लड़का सब मारल चल रहा है, ठेकेदारी में जाके कमा रहा है। तो रोजगार के मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग की? रोजगार के। देखिए और भी हमारे भाई साहब, आपने किस मुद्दे को लेकर वोटिंग? हम तो यहाँ मतलब सोचे कि यहाँ के गांव समाज हर चीज एक कुछ आगे बढ़े, आगे कुछ काम करें। तो मोदी जी काम करबे कर रहे हैं, उसके बाद अब हम लोग के लालू जी शुरू से काम किए हैं, तो हम लोग उन्हीं के मतलब न फेवर में कुछ करेंगे। चलिए ठीक है। देखिए भाई साहब, वोट गिरा लिए, दिमाग में क्या चल रहा था जब वोटिंग कर रहे थे? तो जी आप बताइए। हम वोट गिराए और हुआ कि जो जीत रहा है उसको जीता, और क्या है। चलिए, और यहाँ पर एक महिला भी है। मैडम, वोट गिरा दिए आप? किस मुद्दे पर वोट गिराए हैं? विकास के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किस मुद्दे पर वोट गिराए आप? बेरोजगारी पर। देखिए अनिता, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है कि यूथ भी है यहाँ पर। आप पहली बार वोटिंग करने आ रहे हैं? अच्छा, क्या दिमाग में क्या चल रहा है जब आप वोट गिराने जाएंगे? तो क्या किस आधार? मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, रेलवे में हूँ। हम लोग को चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, जो बीजेपी खत्म कर दी है। हम लोग तो OPS के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए अनिता, कितना खूबसूरत यहाँ का ये दृश्य है, और किस तरीके से अभी मैंने आपकी कुछ लोगों से बात करवाई, और इन लोगों का सिर्फ पर कहना है कोई रोजगार के मुद्दे को लेकर के वोटिंग कर रहा है। किसी के दिमाग में यह चल रहा है कि भाई जो पेंशन स्कीम सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है उसको किस तरीके से फिर से रीस्टैब्लिश किया जाए, उसको, इन मुद्दों को लेकर के वोटिंग यहाँ पर की जा रही है। तो जितने भी लोग हैं, देखिए मतदाता है, अब मतदाताओं का अपना अपना मिजाज होता है, तो किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं ये उन्हीं को पता है। लेकिन जो आपका सवाल था कि विकास, तो देखिए इस चुनाव में अनिता, इस चीज को समझना होगा कि इस चुनाव में विकास कहीं नजर ही नहीं आ रहा है।
अमूमन हम लोग भी लगभग 20-25 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जब भी चुनाव के समय जाते थे तो लोग कहते थे कि नहीं, हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। नेताओं के द्वारा अपना एक विकास का जो है वो आंकड़ा जो है वो पेश किया जाता था। लेकिन इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहां पर कि विकास किस चिड़िया का नाम है ये लोगों को पता नहीं है, और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप के आधार पर जो है वो वोटिंग की जा रही है। तो अब विकास के नाम पर वोटिंग नहीं की जाती है, वोटिंग की जा रही है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, लालू प्रसाद यादव हैं तो तेजस्वी यादव हैं तो वो रोजगार ला देंगे, बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, धर्म के आधार पर तो भाई राम को लाए हैं तो हम उस आधार पर वोट करेंगे। तो वोटिंग का पैटर्न जो है वो डे टू डे बदलता जा रहा है। और चूंकि आप भी लंबे समय से पत्रकारिता में एंकरिंग कर रही हैं, आपको भी ये नजर आ रहा होगा इस बार कि पहले जो ट्रेंड हुआ करता था और इस बार जी। के ट्रेंड में काफी जो है वो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ये- राजीव, कह सकते हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मुद्दों का जो ट्रेंड है वो उसका रुख चेंज हो चुका है, क्योंकि मुद्दे विकास जनता कर रही है, लेकिन एक्चुअल में मुद्दे कुछ और बन गए हैं। सही आपने कहा कि विकास अब किस चिड़िया का नाम है ये अब लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग जब हो रही है तो किसी और आधार पर वोटिंग हो रही है, कि फेस के नाम पे कह लीजिए, चेहरे के नाम पर कह लीजिए, या एक खास मुद्दे के नाम पर कह लीजिए, उस आधार पर वोटिंग अब जनता करने लगी है। लेकिन जनता बेहद ज्यादा जागरूक दिख रही है राजीव, क्योंकि हमने कई बूथों की तस्वीरें दिखाई बाइस्कोप के माध्यम से लोगों को। लोग कह रहे हैं, अपनी परेशानियां जरूर बता रहे हैं अपने लोकसभा सीट से, लेकिन जागरूक भी दिख रहे हैं अपने मताधिकार को लेकर। कैसा लगा था, कितना बार आज तक वोटिंग के लिए बानी रोबा? आज तक कई बार वोट गिराई है आप अपने जीवन में? अब कितना बेर के कही अब याद नहीं है आप? याद नहीं कि 97 कौन वोट आया था लेकर के आपको यहाँ वोट गिरवाने? 97 साल से गिरो। कितना उम्र हो रहा है आपका? उम्र तो हो गई हुई करीब, अब क्या कहे जाओ। तो बहुत सरकार को आपने बनाया, आपने बनते देखा है बहुत सारी सरकारों को। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? सब नौकरी चकरी देवे थी यार। तो वोट जो गिराए तो दिमाग में क्या चल रहा था? कथी हमने क्या अब जाए आला हो गई तो कथी कही। चलिए देखिए, बेसिकली है क्या कि चूंकि एकदम ग्रामीण इलाके से आती है, उम्र भी 80 प्लस के करीब है, लेकिन इनका ये कहना है कि उन्होंने कई सरकारों को बनते हुए देखा है। और निश्चित तौर पर अमिता एक बहुत ही खूबसूरत। माता जी, वोट गिराई आप? नहीं, हमने कभी नहीं गिरा। अभी नहीं गिराए हैं? आप गिरा लिए वोट? अभी बाकी आप लोग लाइन में कहाँ नहीं लग रहे हैं? अभी इनकरेक्ट पहुंचा के अच्छा, कौन है आपकी ये? साफ अच्छा, सास है आपकी, माँ है ये? तो देखिए अमिता, कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि सास को जो है वो बेटा और बहू दोनों मिल करके यहाँ पर वोटिंग करवाने के लिए जो है वो ये लोग लेकर के आए हैं। अपनी वोट ये लोग नहीं गिराए हैं, लेकिन पहले माँ से। तो मैं ये बता रहा, देखिए उम्र के इस पड़ाव पर भी लोकतंत्र के प्रति कितनी जागरूक है ये महिला। 80 साल 87 साल के करीब उनकी उम्र है, वो खुद बता रही है, और उसके बावजूद उन्होंने वोट आकर के गिराया। और जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कुछ वो बोल नहीं पाई, लेकिन इतना जरूर कहती है कि भाई बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई बा, ये सब बात। अब अंदाजा लगाइए कि वोटिंग जो है वो किस तरफ जो है इस मतदान केंद्र पर जा रहा है। जी अमिता। चलिए, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके राजीव जी आपका। तो तमाम बिहार के अलग अलग लोकसभा सीट, 5 लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हर क्षेत्र में बने बूथों की स्थिति से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि हर बूथ पर क्या स्थिति है। लगातार हमारे सहयोगी जो हैं अलग अलग बूथों पर लगातार बने हुए हैं। एक